हेलो। चलिए, तो मैं आपको देखो ये कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देके गया था और उसके बाद में फिर न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपने 3-4 क्वेश्चन देके गया था, डेफिनेटली कर लिए होंगे। तो फटाफट से मुझे इनके आंसर्स एक बार बता दीजिए। 2 वर्ष में 2.25 गुना हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या बता रहे हो? शायद 50% आ रही होगी या फिर कम आ रही होगी, अभी देख लेते हैं। तो ब्याज की दर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के मैंने आपको 3-4 तरीके बताए थे, है ना भाई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो सबसे लास्ट वाला जो तरीका बताया था, मैंने आपको बताया था अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। तो ये 2.25 गुना कह रहा है, तो अपन क्या करेंगे भाई, 100 मान के 225, फिर 225 बटा 100, तो इसी को लिखे रहने दीजिए। टू द पावर 1 अपॉन टाइम माइनस का 1 और गुणा में 100, यही वाली बात है भाई। तो किसी भी संख्या की पावर 1/2, इसका मतलब संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो 2.25 का वर्गमूल कितना? 1.5 माइनस का 1 और गुणा में 100, 1.5 में से 1 गया तो 0.5 और गुणा में 100, 0 से 0.5 गुणा 10, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। कितना? 50%। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और भी देके गया था मैं आपको। कोई धन 2 वर्ष में 4% की दर से 1352 हो जाता है, तो वह धन आपको ज्ञात करना है। इसके भी दोनों तीनों तरीके से आप डेफिनेटली कर सकते हो। 2 वर्ष में 4% की दर से 1352 हो जाता, तो वह धन प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम इज इक्वल टू अमाउंट। एक तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक आप कर सकते हो कि भाई 4% 2 साल की ये बात कर रहा है, तो 4% 2 साल, अगर साधारण ब्याज पूछे तो 4 दूना 8, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो कितना हो जाएगा? 8.16। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 8.16, ठीक है। लेकिन 1352 क्या चीज है? मिश्र धन। ब्याज 8.16, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 108.16, और ये भाई साहब बता रहे हैं 1352, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1352 बटे 108.16। और चूंकि प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और मैंने क्या तरीका बताया था इसका भाई? जैसे 4% की दर है, 4% यानी 4/100 यानी 1/25, यानी 1/25वां हिस्सा इंटरेस्ट मिल रहा है। 1/25 का ब्याज यानी 25 रुपए पर 1 का ब्याज, 25 रुपए पर 1 का ब्याज। ये मूलधन और ये मिश्रधन। चूंकि समय 2 साल है तो इसको 2 बार लिखो, 3 साल होता तो 3 बार लिख लेते। ये कितना आ जाएगा? 625। इसका गुणा करोगे तो 676। अब मिश्रधन उसने दिया है 1352, जो अमाउंट है वो कितना दिया है भाई? 1352। इसका कितना गुना हो गया? ये डबल, 2 गुना, रिलेशन सेम रहेगा। ये डबल है तो डेफिनेटली ये भी आपको डबल करना पड़ेगा, तो इसका डबल कितना? 1250। प्रत्येक तरीके से हो सकता है, सभी तरीके ये आपको बताए हुए हैं, एक भी नया नहीं है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क देके गया था। 2000 की राशि 10% की दर से 2420 हो जाएगी, तो ब्याज वार्षिक संयोजन कितने समय में? समय आपसे पूछा जा रहा है, तो समय के लिए ध्यान से देखिएगा। मूलधन कितना? 2000, मिश्रधन अमाउंट कितना? 2420। देखो जरा किस रेशो में है? 0:0, 2 से 100 और 2 से 121। क्या कह रहा है भाई? 10% की दर है ना, 10% की दर, 10% यानी 10/100, यानी 1/10वां हिस्सा ब्याज का मिलेगा। 1/10 का ब्याज यानी 10 रुपए पर 1 का ब्याज, 10 रुपए पर 1 का ब्याज, तो मिश्रधन 11। अब आप देख लीजिए 10 का और 11 का क्या हो रहा है भाई? स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर हो रहा है तो समझ जाओ समय कितना है? 2 साल है। बाकी इसके बेसिक भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है। बेसिक क्या था याद करो, देखे, प्रिंसिपल इंटू अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू, प्रिंसिपल दे रखा है 2000, 100 प्लस रेट टू द पावर टाइम। इसको सॉल्व करेंगे 2000 को यहां लाके, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये सब तरीके आपको मेरे बताए हुए हैं। नेक्स्ट अगेन आपसे क्या पूछ रहा है? वह धनराशि मूलधन, मूलधन पूछ रहा है, और ब्याज आपके पास में है ही भाई, है ना। प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम, टाइम कितना? 3 माइनस प्रिंसिपल। ये आपका, इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। 5 से 21, 5 से 20, 21 का क्यूब 9261, 20 का क्यूब 8000 इंटू पी माइनस पी इज इक्वल टू 1261। फ्रैक्शन में से कभी भी एक घटाना, ये एक पी तो वही,
फ्रैक्शन में से कभी भी एक घटाना तो डायरेक्ट 9261 में से 8000 माइनस करो, 1261, 8000 बराबर 1261, 1261 से ये कटी जाएगा तो P बराबर 8000 एकम 8, 8000 एकम 8000। इसके और बाकी तरीके भी आपको मैं डिस्कस करवा चुका हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। बाकी तरीके भी आपको बता चुका हूँ। देखो 5% की दर है, 5%, 5/100 यानी 1/20, 20 रुपये पर एक का ब्याज, मूलधन 20, एक का ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 21, समय 3 साल है तो इसे 3 बार लिखना पड़ेगा, 21, 21, 21। ये तो आपका कितना 9261 हो गया, ये आपका कितना 8000 हो गया। तो बताओ इंटरेस्ट आपके हिसाब से कितना बन रहा है 1261, भाई साहब भी 1261 बता रहे हैं, तो 1261 की वैल्यू 1261, तो एक की वैल्यू 1, 8000 की वैल्यू 8000, 9261 की वैल्यू 9261, तो प्रिंसिपल आपका सेम 8000 ही रह जाएगा। क्लियर है भाई। ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे के गया था, और यहां से आज का नया मैटर अपने को स्टार्ट करना रहेगा। चलिए तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2 गुना, 2 वर्ष में 2 गुना, जैसे 100 रुपये अगर आपने उधार दिए तो 2 वर्ष में 2 गुना हो गए 200। अब सुनो, चक्रवृद्धि ब्याज में जितने वर्ष में जितना गुना, अब हमेशा उतने वर्ष में उतना ही गुना होता जाएगा। 2 वर्ष में 2 गुना, फिर 2 वर्ष 2 गुना, ठीक है, फिर 2 वर्ष कर दो 2 गुना, ठीक है, फिर 2 वर्ष कर दो 2 गुना, इस तरीके से करते जाओ, फिर 3200, 6400, इस तरीके से आपका होता जाए। कितने वर्ष में वह 16 गुना। तो देखो जरा, ये 100 रुपये 16 गुना हो गए क्या, 16 गुना तो हो गए। कितने साल लगे देख लो आप, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 साल लगे साहब। कितने साल, 8 साल। क्लियर है भाई। इसका सबसे प्यारा तरीका यही है। इसका एक और तरीका है, देखो ध्यान से, 2 वर्ष में राशि 2 गुना हो रही है, कितना गुना, 2 गुना, तो कितने वर्ष में राशि 16 गुना। अच्छा पूछेगा ऐसे, यहां 2 गुना दिया है ना, तो पूछेगा चल बता 4 गुना या 8 गुना या 16 गुना या 32 गुना या 64 गुना या 128 गुना, दोस्त मतलब ऐसे पूछेगा 2 की पावर में। इनको पावर के रूप में लिखना। 2 को क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 1। 16 को क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 4। पूछेगा सेम बेस में, यहां 2 है तो यहां 2 ही देगा। ऐसे नहीं कि 2 गुना इतने साल में चल बता 7 गुना या 9 गुना या 11 गुना, नहीं पूछेगा आपसे। यहां 2 की पावर में कुछ बन रहा है तो यहां 2 की पावर में बनेगा। जैसे मान लो यहाँ 3 गुना देता तो नीचे पूछता चल बता 9 गुना या 27 गुना या 81 गुना या 243 गुना, इसी तरीके से पूछता। ठीक है भाई। अब ये देख लो कि ये घात कितना गुना हो रही है, पावर घात कितना गुना हो रही है, ये देख लो आप। तो कितना गुना हो रही है बताओ, 4 गुना हो रही है, तो बस समय भी आपका 4 गुना हो जाएगा। समय भी आपका 4 गुना हो जाएगा। जितना गुना ये पावर हो रही है, घात जितने गुना, समय भी उतना गुना। 2 चौके 8, 2 चौके 8। क्लियर है भाई। इस तरीके से आपको यही लेके चलना है। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 4 गुना। ध्यान से देखिएगा, 3 वर्ष में 4 गुना, ठीक है, तो कितने वर्ष में 256 गुना, कितने वर्ष में 256 गुना। ठीक है भाई। अब आप देख लो आराम से, या तो आप ऐसे यूं लग दो, देखो 4 गुना, 4 क्या होता है 2 की पावर 2, और 256 क्या होगा 2 4 8 16 32 64 127 256, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। ये सेम बेस रहेगा ही रहेगा। अब ये देख लो आप, पावर कितना गुना है भाई, 2 चौके 8, 4 गुना, तो बस तो टेंशन फ्री रहो, इसे भी 4 गुना कर दो, 3 चौका 12। या फिर जैसे कईयों का मन बना होगा कि 4 गुना को सर मैं तो 4 की पावर 1 ही लिखना चाहता हूं, तो 256 क्या होगा, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, 4 की पावर 4। बेस सेम रहेगा, 2 2 4 4। देखो अब ये पावर कितना गुना है, 4 गुना, तो बस तो उसको 4 गुना ही करो, 3 चौका 12। बेस सेम रहेगा ही रहेगा, चाहे वो 2 2 हो, चाहे 4 4 हो, चाहे जो भी हो। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 3 गुना, 2 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष में 243 गुना। हाँ भाई, 2 वर्ष में 3 गुना, तो फिर
कितने वर्ष में 243 गुना। अब 3 गुना, 3 की पावर क्या लिखो 1। 243 क्या होगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 3 की पावर 5। ये बेस सेम रहेगा, ये बस ध्यान रखना। और अब ये देखो कितना गुना हुआ है, ये 5 गुना हुआ है। 5 गुना 5 टाइम्स, तो इसको भी 5 गुना कर देंगे। 2 पंजे 10, 10 ईयर। क्लियर भाई? चलो, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 8 गुना। ध्यान से देखो, 3 वर्ष में 8 गुना, तो आगे क्या कह रहा है, तो वही राशि कितने वर्ष में 16 गुना। कितने वर्ष में 16 गुना। 8 गुना को क्या लिखो, 2 की पावर 3, ठीक है। और 16 गुना क्या लिखो, 2 की पावर 4। ये सेम रहेगा ही रहेगा। और अब ये देख लो, बहुत ही सरल, 3 से 4 हुआ, जितना भी गुना हुआ 3 से उतना ही गुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वेरी सिंपल। 3 से 4 हुआ, कितना गुना, 4/3 गुना हुआ है। वैसे तो कितना गुना हुआ है, 4/3 गुना, तो उसका 4 पर वैसे दिख रहा है। 3 से 4, तो 3 से 4 ही रहेगा। अब वहां पे कुछ और होता तो अलग बात होती। चलो आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर 8,000 रुपए 8 वर्ष में 12,000 हो गए, तो 24 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। देखो भाई, 8,000 रुपए कितने हो गए, 12,000 हो गए, कितने बढ़ गए, 50% बढ़ गए। अगले 8 साल फिर 50% बढ़ा देना, और अगले 8 साल फिर 50% बढ़ा देना। ठीक है भाई? देखो, 8,000 रुपए 12,000 हो गए, कितने, 8 साल में। अब ये देख लो, 8,000 रुपए 12,000 हो गए, कितने हो गए, ये कितने हो गए, कितना गुना हो गए, ये 12 जो है 8 का कितना गुना 3/2 गुना। 3/2 गुना, बस। तो अब करते जाओ, अगले 8 साल फिर गुणा में 3/2 कर दो, 2 से 6, 6 18 हो जाएंगे। ठीक है। अगले 8 साल फिर 3/2 गुना कर दो, 2 से 9, 9 तिया 27,000 हो जाएंगे। ठीक है भाई? तो कितने, 8, 8, 8 हो गए पूरे 24 साल। और देखो जरा राशि वो कितनी हो गई है अपनी, 27,000। कहाँ है भाई, ये। चक्रवृद्धि ब्याज का फिक्स है, ध्यान रख लो, जितने वर्ष में जितना गुना बढ़िए, उतने वर्ष में उतना ही गुना हमेशा बढ़ेगी। साधारण ब्याज होता तो ये रोता रहता फालतू की, कि देख भैया यहाँ 4,000 कमाए, अब 4 और कमा ले 16 कर ले, अब 4 और कमा ले 20 कर ले। तो साधारण ब्याज होता ना, तो फिर कितना हो जाता, 20,000 हो जाता। क्योंकि यहाँ पे तो वो तो यही कहता ना, मैं 4,000 रुपये कमाए, देख ले, तो वापस 4 और ले ले, वापस 4 और ले ले। क्लियर? चलो और देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 625 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, तो वह राशि कितनी है। कोई राशि है, ध्यान से देखिएगा, पहले वर्ष के अंत में तो हो गई 650 और दूसरे वर्ष के अंत में हो गई कितनी, 676। तो वो राशि कितनी है। कोई राशि पहले वर्ष के अंत में तो 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676। कोई राशि है, पता नहीं कितनी, पहले वर्ष के अंत में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो गई, 676। पहले साल भर के तो 650 हुई, भगवान जाने कितनी बड़ी, दूसरे साल भर के 676 हुई। अब यहां से पता लगाओ आप, 650 से 676 हुई, कितनी बड़ी, 26 बड़ी। 26 बड़ी कितने से, 650 से, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 26 से इसे उड़ाओ, 26 दूना 52, 13 बचा 26 पंजे 130। 25 का भाग 100 में दे दो, कितना आ जाएगा, 4%। कितना आ जाएगा, 4%। तो मतलब ये हमारे क्लियर हो चुका है कि किस दर से बढ़ी, 4% की दर से बढ़ी। क्लियर है भाई? अब प्रिंसिपल तो कोई भी निकाल सकता है, 650 गुणा अमाउंट से वापस अपन प्रिंसिपल पे आ रहे हैं, बैक आ रहे हैं, अमाउंट से वापस प्रिंसिपल पे आ रहे हैं। कभी भी क्वेश्चन में प्रीवियस वैल्यू पूछी जाए तो 100 कहां रखोगे, ऊपर, और 4 की दर तो नीचे क्या आएगा, 104। काटो, 26 से 4 बार, और 26 से अभी कटा था ये 25 बार, 4 से 25 बार, और 25 प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 625। क्लियर है भाई? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपको ये जो अब जो तरीका बता रहा हूं ये याद रखना, सबके लिए कंपलसरी है। 1 वर्ष में 650, 2 वर्ष में 676, 7 वर्ष में 650, 14 साल में 676,
9 साल में 650, 18 साल में 676, 10 साल में 650, 20 साल में 676। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो समय दोगुना देगा। ध्यान रखना, जब वो समय दोगुना दे तो मूलधन प्रिंसिपल आप डायरेक्ट निकालोगे फर्स्ट का स्क्वायर बटा सेकंड। और ये सबको याद रखना कंपलसरी है, क्योंकि मान के चलो उसने कह दिया कि 13 साल में 650, 26 साल में 676, तो उस केस में आप रेट नहीं निकाल पाओगे। तो आप डायरेक्ट ही याद रखना, जब भी समय दोगुना दे, और समय दोगुना देता है, फिक्स पैटर्न है, समय दोगुना देता है, जब भी समय दोगुना दे तो फर्स्ट वाली राशि का तो स्क्वायर कर देना, 650 गुणा 650 बटा में सेकंड राशि 676 रख देना। बोलो क्लियर है भाई? तो काटना पीटना स्टार्ट करो। 26 से 25 बार, 26 से 26 बार, 26 से 25 बार, 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा जी? 625। 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा? 625। क्लियर है? तो ये जरूर याद रखना, लेकिन जब समय दोगुना दे तो फर्स्ट का स्क्वायर बटा सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट देखो, डिफरेंस पूछ रहा है 2250 की राशि 4% की दर से 2 साल के सीआई और एसआई का आपसे क्या पूछ रहा है? डिफरेंस। चलो देखो, आपको इस बार प्रिंसिपल, रेट, टाइम तीनों चीज दी है, तो तरीके से सीआई निकाल लें, तरीके से एसआई निकाल लें और घटा देंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ सीआई निकाल लेंगे, यहाँ एसआई निकाल लेंगे, और अंतर पूछ रहा है घटा देंगे। तो सीआई कैसे निकालते हैं सब? प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम कितना है? 2 माइनस अगेन प्रिंसिपल। एसआई प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे और आपके सामने यहां इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, एसआई और सीआई का अंतर यानी डिफरेंस निकालने के दो फॉर्मूले भी होते हैं, इनको आप याद करना। एसआई और सीआई का डिफरेंस निकालने के दो फॉर्मूले भी होते हैं। 2 साल का एक अलग फॉर्मूला होता है, 3 साल का एक अलग फॉर्मूला होता है। 2 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। कितने साल का? ये 2 साल का। 3 साल के लिए PR स्क्वायर एज इट इज आ जा, एक ब्रैकेट और बढ़ेगा। 2 साल में 100 का स्क्वायर था, 3 साल में 100 का क्यूब। याद करने का तरीका सिखा रहा हूं, और इस 3 से ही याद रखना, 3 से 300 प्लस R। ठीक है? तो एक बार आप मुझे जरा सॉल्व करवा दो। डिफरेंस P यानी प्रिंसिपल 2250, R का स्क्वायर 4 है ना, 4 का वर्ग 16 बटे में 100 गुणा 100, 0 से 0, 4 से 4, 4 से 25, 25 से 9 बार, 9 चौका 36, 1 0 1 पॉइंट लगा दो, 3.6। जी हाँ, 3.6 हमें नजर आ चुका है। तो ये आपको जरूर याद रखना है भाई, ये डेफिनेटली आपको याद रखना ही रखना है। 2 साल का एक अलग फॉर्मूला होता है और 3 साल का एक अलग फॉर्मूला होता है। 2 साल का तो PR स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, और 3 साल का PR स्क्वायर और फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर है भाई? अब देखना ध्यान से, आप देखो, सुनो ध्यान से। देखो, 4% 2 साल, 4% 2 साल। अगर आपसे ऐसा ही पूछे तो 4 दूना 8, और अगर आपसे वो CI पूछे तो कितना हो जाएगा? 8.4 का 4%, यही होगा भाई। 4% 2 साल, अगर ऐसा ही पूछे तो 4 दूना 8, और CI पूछे तो 8.16। अब आप ध्यान से देखिएगा, SI तो 8, CI 8.16, लेकिन हमें ना तो SI चाहिए ना CI चाहिए, हमें तो इनका डिफरेंस चाहिए 0.16। डिफरेंस कितना है? 0.16%। तो बस तो यही निकालो, 2250 का 0.16%, यही निकालो। 2 पॉइंट हटाओ, 2 0 और लगाओ, काटना पीटना स्टार्ट। 0 से 0, 4 से 4, 4 से 25,
25 से 9, 9 गुणा 4 36, 1 0 1 पॉइंट लगा दो तो कितना आ जाएगा 3.6। क्लियर है भाई। तो ये डिफरेंस निकालने का बेसिक से लेके फॉर्मूले से लेके परसेंटेज इफेक्ट, लेकिन फॉर्मूले आप प्लीज जरूर याद रख लेना, ठीक है ना। PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, और 3 साल का क्या होता है PR², 2 साल में 100 का स्क्वायर था, 3 साल में 100 का क्यूब, और 3 से याद रखना 300 प्लस R। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 5% की दर पर 2 साल के CISI का डिफरेंस 3.5 है, तो मूलधन क्या होगा। तो 2 साल वाला अपना फॉर्मूला क्या था, D बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। तो D डिफरेंस दे रखा है 3.5, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, रेट का स्क्वायर 5 का वर्ग 25 बटे में 100 गुणा 100, 25 से काट दीजिए 4 बार। अब P बराबर 400 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुणा 3.5 14, 14 गुणा 100, देखो 1400 कहीं नजर आ रहा है क्या, 1400, जी हाँ पहला ही ऑप्शन है। और ट्राई करते हैं परसेंटेज इफेक्ट। परसेंटेज इफेक्ट 5% 2 साल, 5% 2 साल अगर ऐसा ही आपसे पूछे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और CI अगर आपसे पूछे तो 10.25 हो जाएगा। SI 10 और CI कितना 10.25 हो जाएगा। अब उसने ना तो हमसे SI पूछा है ना ही हमसे CI पूछा है, उसने तो डिफरेंस की बात की है, तो डिफरेंस हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा, दोनों का 0.25% हो जाएगा। अब आप तो डिफरेंस 0.25% बता रहे हो और ये भाई साहब डिफरेंस क्या बता रहे हैं 3.5, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.5 बटे 0.25, और फिर आपसे मूलधन पूछा गया जो कि अपने आप में गुणा में 100, 2.20, 25 से कितना 4 बार, 3.5 गुणा 4 14, 14 गुणा 100 करोगे तो कितना आ जाएगा जी 1400 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहे हैं भाई डिफरेंस वाले क्वेश्चन। तो याद रखना 2 साल का फॉर्मूला डिफरेंस का क्या था, D बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, और 3 साल वाला डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है PR², 3 से याद रखना 300 प्लस R, और नीचे 2 साल में तो 100 का स्क्वायर और 3 साल में 100 का क्यूब। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। किसी निश्चित राशि पर 20% की दर से 2 साल का SI इतना है, तो CI पूछ रहा है, बहुत आसान सवाल है। 20% की दर से 2 साल का SI आपको दे रखा है, बहुत आसान सवाल। 20% 2 साल, चलो बताना भाई 20% 2 साल, अगर SI की बात करें तो 20 दूना 40, और अगर CI की बात करें तो 20 का 20%, 4 और जोड़ देना कितना 44। अब आपको उसने SI दिया है 400, इस 40% की वैल्यू आपको दी है 400, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 बटे 40। अब जो पूछे वो गुणा कर देना, वो चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है तो चक्रवर्ती ब्याज तो भाई साहब गुणा में 44 कर दीजिए, कर दो यहाँ पर 40 से 10 बार, 10 गुणा 44 कितना हो जाएगा 440, 440। फोर्थ ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, कितना भाई 440। और नहीं तो फिर वो टुकड़े वाला तरीका अपन करते, टुकड़े वाला तरीका करते, कौन सा वाला, 20% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 400 है, 2 साल में 400 कमाए, यानी 200 पहले साल 200 अगले साल। अब चक्रवर्ती ब्याज में क्या होगा, 200 तो तूने दे ही दिए, अगले साल 200 तो दे ही दिए, और ब्याज पे ब्याज कौन देगा, इन 200 का 20% 40 कौन देगा, तो 200 और 200 400 और 40, तो CI अपना कितना हो जाएगा 440। क्लियर भी, तो इससे भी आप कर सकते हो, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल समान रहता है। 2 साल में 400 कमाए तो 200 इस साल और 200 अगले साल, ठीक है, 200 इस साल 200 अगले साल, और फिर अगले साल ब्याज पे ब्याज लेना मत भूलना, 200 का 20% अपने को नहीं भूलना है, तो 200 का 20% कितना हो जाएगा 40। क्लियर है भाई, बात आ गई समझ में। चलो आगे देखते हैं। किसी धन पर निश्चित दर से 2 साल का SI इतना है, CI इतना है, ब्याज की दर आपसे पूछी जा रही है। नया सवाल है, 2 साल का SI 120, ये पहला साल ये दूसरा साल, इन दोनों साल का साधारण ब्याज तो 120 है, और इन दोनों साल का चक्रवर्ती ब्याज 129 है। देखो साधारण ब्याज ब्याज पे ब्याज लगता है नहीं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है नहीं, SI पर ईयर सेम रहता है, पर ईयर सेम, पर ईयर सेम। बात आ गई भाई समझ में। साधारण ब्याज जो है हर साल कैसा रहता है, समान, 60 और 60 120।
अच्छा, सीआई में ब्याज पे ब्याज लगेगा, लेकिन कब? सेकेंड ईयर से। तो भाई साहब पहले साल का तो चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो, कैसा रहता है? समान। पहले साल का तो चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो, कैसा रहता है? समान। अच्छा, 129 में से पहले साल का माइनस कर दो, 129 में से 60 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 69। 129 में से पहले साल का माइनस कर दिया, 69। अब आप मुझे बताओ, ये 60 रुपये 69 रुपये बन गए, कितने बढ़े? 9 रुपये बढ़े। 9 रुपये बढ़े कितने से? 60 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 3 से 3 बार, 3 पंजे 15%, 3 पंजे 15%। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा? 15%। अब सुनना ध्यान से, इसका फॉर्मूला जो बुक्स में मिलेगा, नो क्या चीज है? इन दोनों का डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस, अंतर अपॉन एसआई इंटू 200, इस तरीके से बुक्स में फॉर्मूला मिलेगा। अंतर 9 अपॉन एसआई 120 इंटू 200, 40 से 5 बार, 40 से 3 बार, 3 से 3 बार, 5 3 जा 15। तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी आ जाएगी? 15%। तो दोनों ही तरीके याद रख लेना भाई, है ना, दोनों ही तरीके आपको याद रखने भी चाहिए। चलो और देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साल में सीआई इतना, एसआई इतना, तो वह राशि इस बार पूछी जा रही है भाई। तो पहले तो अपन रेट ही निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये पहला साल, ये दूसरा साल, 2 साल का एसआई, 2 साल का सीआई। 2 साल का साधारण ब्याज 100 और चक्रवर्ती ब्याज 105। साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल कैसा रहता है? समान। एसआई इज सेम फॉर एवरी ईयर, तो यहाँ पे 50, यहाँ पर भी 50। पहले साल का चाहे एसआई हो चाहे सीआई हो, कैसा रहता है? सेम। तो ये 50 का 50 ही रहेगा। 105 में से 50 पहले साल का है, माइनस कर दो, दूसरे साल का आ जाएगा 55। तो बता दीजिए 50 रुपये 55 रुपये बन गए, कितने बढ़े? 5 बढ़े। 5 बढ़े कितने से? 50 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो रेट पता लग गई 10%। कितनी? 10%। देखो जो भी प्रिंसिपल है, पहले साल आपने 50 रुपये कमाए, जो भी प्रिंसिपल है मुझे नहीं पता, पहले साल आपने 50 रुपये कमाए और दर कितनी थी? 10%। यानी जो भी प्रिंसिपल है उसका 10% 50 है, जो भी प्रिंसिपल है उसका 10% कितना है? 50 है। 0 से 0, तो मूलधन बराबर 10 का गुणा 50 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 500। तो तरीका तो आप यही रखिए, बस एक स्टेप और बढ़ता है। जो भी मूलधन है उसका 10%, क्योंकि रेट 10% ही, उसका 10% कितना है? 50। तो मूलधन का 10% बराबर कितना? 50। क्लियर भाई? ये आपका मेरे ख्याल से सिंपल सा परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन है। एक पेड़ की ऊंचाई पर ईयर 1/8 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64, तो 2 वर्ष बाद। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, बेहद सरल सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। देखो प्रेजेंट उसकी हाइट कितनी है? 64। पर ईयर 1/8 पार्ट इंक्रीज करना है, हर साल 1/8 की वृद्धि। तो 1/8 की वृद्धि 1/8 पार्ट इंक्रीज करना है, यानी 8 में 1 की वृद्धि करो, 9 बटा में 8। परसेंटेज में खूब करवाया हुआ है भी, आपको देख लो, हर चीज करवाई हुई है। और 2 साल का मसला तो इसको 2 बार करना पड़ेगा। 8 गुणा 8 64 से 64, 9 9 जा 81। तो 2 साल बाद उसकी कितनी हो जाएगी? 81। अब मान के चलो ये 2 साल बाद की 81 देता और हमसे 2 साल पहले की वर्तमान की पूछता, तो इसका उल्टा कर देते, 8/9, 8/9, तो कितना आ जाता? 64 आ जाता, ठीक है ना। प्रीवियस के लिए उसी को उल्टा कर देते हैं अपन, प्रीवियस वैल्यू के लिए उसी को अपन क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। क्लियर भाई? चलिए साहब, अब ये देखो 16,000 प्रिंसिपल दे रखा है, 20% की दर दे रखी है, 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? ब्याज की दर त्रैमासिक दे है ना, त्रैमासिक यानी क्वार्टरली दे की बात कर रहा है। चलो तो ये सवाल समझाया हुआ तो है ही, फटाफट से इसको सॉल्व करो, आप फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करो भाई। तो देखो इसमें क्या करना है भाई, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। पहले इसको सॉल्व कर लो, 20/100, 20/100 यानी 1/5। अब बात ये 9 महीने की कर रहा है
है ना, और त्रैमासिक देय है। मैंने आपको बताया एक साल में 3-3 महीने के 4 टुकड़े बनते हैं, तो रेट के 4 टुकड़े कर दो पहले तो 1/20, और 9 महीने में कितने क्वार्टर बनेंगे? 3 क्वार्टर बनेंगे। 3 क्वार्टर बनेंगे तो 3 के लिए आपका रूल कौन सा था? 3-3-1 रूल था या नहीं था भाई? 3 के लिए 3-3-1 रूल था या नहीं था? बिल्कुल था। तो अब मुझे बताओ 16,000 का 1/20 कितना होगा? 800। 800 का 1/20 कितना होगा? 40। 40 का 1/20 कितना होगा? 2। मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा? 2400। ये कितना होगा? 120, और ये 2 एकम 2, 2400, 2520 और 2 2522 आपका आंसर हो जाना चाहिए। 2522 ये सिंपलेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 20%, 20/100, 1/5। चूंकि क्वार्टरली पेड की बात कर रहा है, एक साल में 3-3 महीने के 4 क्वार्टर बनते हैं, तो रेट का 1/4 करो, 1/20 आ गया। और 9 महीने में कितने क्वार्टर्स बनेंगे? 3 क्वार्टर बनेंगे। 2 साल के लिए 2-1 रूल था, 3 साल के लिए 3-3-1, 4 साल के लिए 4-6-4-1। तो 3-3-1 वाला आप यूज कर लिए और आपका आंसर आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12.5% की दर से 2 साल के लिए किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है, तो उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? 12.5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 510। एक बात बताना भाई मेरे को, आप ध्यान से देखना, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 12.5% का मतलब क्या हो गया? 1/8। पहला साल, दूसरा साल। पहला साल 1/8वां हिस्सा ब्याज का मिलेगा, दूसरा साल 1/8वां हिस्सा ब्याज का मिलेगा, और ब्याज पे ब्याज 8 का 1/8 भी आपको मिलेगा। तो देखो SI तो आपका हो गया 16 और CI आपका हो गया 17। अब उसने CI आपको दिया है 510, तो 17 की वैल्यू 510, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 510/17। आपसे SI पूछा, तो SI तो आपका 8 और 8 16, तो यहां गुणा में 16 कर दीजिए। 17 से 30, 16 30 48, 480 आपका आंसर हो जाएगा। अगेन सिंपलेस्ट मेथड, 1/8 का ब्याज मिलेगा। मैंने यहां पर प्रिंसिपल ही 8 मान लिया था, प्रिंसिपल ही 8 नहीं, मैंने 64 मान लिया था। कितना? 64। तो 64 का 1/8 8 हो गया, 64 का 1/8 8 हो गया, 8 का 1/8 1 हो गया। तो ये तो ब्याज साधारण ब्याज, और ये पूरा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 1 का मतलब आ गया। अगर ये मूलधन पूछता ना तो यहां गुणा में मैं 64 कर देता, अगर ये प्रिंसिपल पूछता तो गुणा में 64। क्लियर? और नहीं तो फिर फालतू के बड़ा हो जाएगा। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। चलिए अगला भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक व्यक्ति 16,224 के नगद भुगतान 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्त अगले 2 वर्ष में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। व्यक्ति कह रहा है कि मैं 16,224 तो आपको कैश कर दूंगा और 2 आपको मैं इंस्टॉलमेंट दे दूंगा। यदि ब्याज की दर 4% है तो स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य क्या है? 16,224 तो नगद, और 2 अन्य उतनी ही धनराशि की किस्त वो आपको देने को तैयार हो गया। देखो 16,224 तो वो कैश दे रहा है, फर्स्ट ईयर होते ही 16,224 और दे देगा, सेकेंड ईयर होते ही 16,224 और दे देगा। तो ये जो 16,224 है ना, इसकी यहां पर क्या वैल्यू रही होगी? एक साल पहले प्रीवियस वैल्यू निकालनी है, 100 ऊपर 4 की दर तो 104। ये 16,224 है ना, इसकी 2 साल पहले वैल्यू क्या रही होगी? प्रीवियस वैल्यू निकालनी है, 100 ऊपर 4 की दर तो 104। चूंकि 2 साल पहले की बात हो रही है तो 2 बार आपको ये करना पड़ेगा। काटना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। 4 से 25 और 4 से 26, 4 से 25 और 4 से 26। चलिए साहब 26 से काटिए इसको, 26 छिक्की 156, 6 बचा, 26 दूना 52, 10, 26 चौका 104। 26 से कितनी बार गया भाई? 624 बार गया, और 26 से 26 दूना 52, 26 चौका 104। 25 गुणा 626, 624 करना पड़ेगा। 25 चौका 100 की 0 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60,
कि 0 हासिल 6 25 की 150 और 6 56 15 600, ठीक है। और यहाँ पर 25 गुणा 24 600, 600 गुणा 25 15,000, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या रहेगी 15,000। अब इसको जोड़ लीजिए, ये 4 ये 2 और ये आपका 2 और 6 8 15 15 30 15 30 45 और 1 46 824 आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है भाई, ये तो कैश है, ये पहली किस्त है दूसरी किस्त, तो इसका 1 साल पहले की वैल्यू निकाल ली और इसकी 2 साल पहले की वैल्यू निकाल ली और तीनों को जोड़ दिया, तो आज की डेट में अगर तू फाइनल करे तो 46,824 दे दे, बात खत्म अपनी। कभी भी अपने को परसेंटेज में पढ़ा था, कभी भी आपको प्रीवियस वैल्यू निकालनी है तो 100 कहां रखना पड़ता है भाई, ऊपर रखना पड़ता है, कभी भी प्रीवियस वैल्यू के लिए 100 ऊपर। और एक क्वेश्चन और देखिए, कमल ने 6800 रुपए उधार के रूप में लिए जिनका ब्याज से 2 समान किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% तो प्रत्येक किस्त की राशि आपको ज्ञात करनी है। प्रत्येक किस्त की राशि आपको ज्ञात करनी है। पहला साल खत्म हो जाए यहां किस्त दे देना, दूसरा साल कंप्लीट हो जाए यहां पर किस्त आपको देनी है। 6800 रुपए उधार लिए थे आपने, 6800 रुपए उधार लिए थे। अब ध्यान से देखते जाना भाई, 12.5% को फ्रैक्शन के रूप में आप क्या लिखोगे 1/8। 1/8 का ब्याज यानी 8 रुपए पर 1 का ब्याज, 8 रुपए पर 1 का ब्याज यानी आगे अगर आपको जाना है तो क्या हो जाएगा 9/8। आगे आपको जाना है तो 9/8। ध्यान से देखते जाना क्वेश्चन को। मुझे एक बात बताओ, किस्त हमेशा टाइम पीरियड के बाद में दी जाती है। ध्यान से देखते जाना, किस्त हमेशा टाइम पीरियड के बाद में दी जाती है। पहली किस्त दी, इस किस्त की साल भर पहले क्या वैल्यू रही होगी, ये जो किस्त है ना इसकी 1 साल पहले क्या वैल्यू रही होगी, 1 साल पहले क्या वैल्यू रही होगी x गुणा, अगर आगे जाएंगे तो 8 में 1 बढ़ाएंगे 9/8, 8 में 1 बढ़ाएंगे 9/8 और पीछे आना है तो इसका उल्टा कर दो 8/9। ये जो किस्त है इसकी 2 साल पहले क्या वैल्यू रही होगी, ये जो किस्त है इसकी 2 साल पहले क्या वैल्यू रही होगी, ये जो किस्त है इसकी 2 साल पहले क्या वैल्यू रही होगी। तो 2 साल के लिए आप 2 बार कर दीजिए 8/9 8/9। इसको ध्यान रखना भाई, 1/8 12.5% को क्या लिखोगे 1/8। 1/8 की वृद्धि यानी 8 में 1 की वृद्धि 9/8। अगर मैं आगे जाता तो 9/8 और अगर मुझे पीछे की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू निकालनी है तो 8/9। ये इसकी साल भर पहले की यहाँ की वैल्यू आ गई, ये इसकी 2 साल पहले की यहाँ की वैल्यू आ गई और यहाँ पे क्या होता है प्रिंसिपल, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाना चाहिए 6800 रुपए। बस ये आपका आंसर होना चाहिए, दैट्स ऑल। इसको आप एक काम करो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो या तो भले, या फिर एक काम करो 8/9x को कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा 8/9 बराबर में कितना है 6800। 8/9x गुणा 9 एकम 9 और 8 17/9 बराबर में कितना है 6800। 17 से 17 चौका 68 400, 8 से 50 बार, x बराबर 9 पंजे 45 450 गुणा 9 0, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 चौका 36 और 4 40, 4050 आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। एक ये किस्त का क्वेश्चन और आपको याद रखना है, और किस्त का क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक यूज नहीं करना प्लीज, कतई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। ऐसे लिख देना, इसकी साल भर पहले वैल्यू सब निकाल सकते हो, इसकी 2 साल पहले सब निकाल सकते हो। मान लो तीसरा इंस्टॉलमेंट होता तो इसकी 3 साल पहले की वैल्यू सब निकाल सकते हो। फॉर्मूला यूज करोगे तो भी यही आएगा, नहीं यूज करोगे तो भी यही आएगा। तो फॉर्मूला कोई यूज नहीं करेगा, इसका फॉर्मूला बुक्स में मिलता है P/100/100 प्लस R, ठीक है, प्लस 100/100 प्लस R टू द पावर 2 प्लस 100/100 प्लस R टू द पावर 3 टू द पावर 4। इस तरीके से ये चलता रहता है। मैं कहता हूं कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले की, आप तो डायरेक्ट इसी तरीके से कर लेना। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। कोई राशि चक्रधर आज से 5 वर्ष में 50% बढ़ जाती है। जैसे 5 वर्ष होंगे 50% इंक्रीज हो जाएगी। कोई व्यक्ति 3 अलग अलग राशि x, y और z, कोई अलग अलग राशि x, y और ये z 10, 15, 20 वर्ष के लिए, ये 10 वर्ष के लिए उधार दिया है, इसने 15 वर्ष के लिए उधार दिया है
और ये 20 वर्ष के लिए उधार दिया। इस प्रकार उधार देता है कि अवधि पूरी होने पर उन्हें समान राशि प्राप्त हो। अब मुझे बताना, आप x रुपए दिए, 5 साल बाद में 50% बढ़ा दो, अगले 5 साल फिर 50% बढ़ा दो, 5 और 5 हो गए भी 10 साल, 5 साल बाद में 50% बढ़ा दो, 5 साल बाद में 50% बढ़ा दो, 5 साल बाद में 50% बढ़ा दो, 5 5 5 हो गए 15 साल, 5 साल बाद में 50% बढ़ा दो, फिर 50% बढ़ा दो, फिर 50% बढ़ा दो और फिर 50% बढ़ा दो, 5 5 5 5 हो गए पूरे 20 साल। और अवधि पूरी होने पर उन्हें ये राशि कैसी मिल रही है? समान। जितना कटे उतना काट लीजिए, 2 150 बटा 100, 2 150 बटा 100, 2 150 बटा 100। यहाँ पे क्या बचेगा? 50 से 3, 50 से 2। यहाँ पे क्या बचेगा? 50 से 3, 50 से 2, 50 से 3, 50 से 2। अब आपके सामने आने वाला है, यहां पर तो केवल x बराबर 3/2y बराबर 9/4z। और अब हमें निकालना था x अनुपात y अनुपात z। ये अपन रेशो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में हमें ये देखने को मिलता है। ये जो चीज है रेशो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में देखने को मिलता है कि बराबर वाली कंडीशन है, बराबर वाली कंडीशन दिखते ही जो संख्या गुणा में है, मल्टीप्लाई में जो डिजिट है उसका इनवर्स लिख दिए। 9/4 का 4/9 लिख दीजिए, 3/2 का 2/3 लिख दीजिए, 1 का 1 लिख दीजिए। एलसीएम बता दीजिए 9, 1 का भाग 9, 1 कम 9, 3 का भाग 3 दूना 6, 9 का भाग 1 चौका 4। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 9 6 4। आंसर कितना रहेगा भाई? 9 6 4। तो ये लास्ट में जो अभी मैंने लास्ट के 4-5 क्वेश्चन में ये जो 2020 जैसा गेम खेला है, बहुत ही शानदार गेम है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। और उनके मैंने सबसे सरलतम सिंपलेस्ट मेथड मैंने आप लोगों के सामने पेश किए हैं। तो एक बार इसे रिपीट कर लीजिएगा। मैंने जितने भी मैक्सिमम तरीके होते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि मेरे को लगता है, मेरे को कई स्टूडेंट के फीडबैक आते थे सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमें समझ में नहीं आता, तो मैंने इस पर इतना वर्क किया, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल तरीके होते हैं मैं स्टूडेंट को बताने लगा। और आज उन्हीं स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है कि सर ये आपने सबसे सरल टॉपिक बना दिया है, कैसा भी क्वेश्चन आए आप नहीं छोड़ने वाले हो। चलिए तो मिलता हूं मैं एक नए चैप्टर के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।